दीपक होते हैं, लेकिन रोशनी बेटियां भी कम ना देती। खामोश, करके काम का चाचा से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए लड़का देखने गया था आज। बापू अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे पढ़ने दीजिए प्लीज, मुझे पढ़ना है। कैंची की तरह वो चलने वाली जबान कैंची से काट डालूंगा। जो कुछ करना है ना ससुराल में जाकर ये। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तेरे पाँव मेरे यही तो रहे हैं। असल में जो तू तो अब तक जिंदा है, बचपन में गला दबा के मार दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ताने सुना सुना कर तुमने माँ को तो पहले ही मार दिया बापू, अब और किस किस का मारोगे? मुझसे जबान लड़ाती है, मुझसे? बापू नहीं, मत मारो मुझे। अरे जिस घर में तेरी माँ की न चल सकी उस घर में तेरी क्या चलेगी। और जो जबान यहाँ निकली है ना से ससुराल न निकालियो वरना जिंदा फूंक देंगे। है रब तुझसे एक बेटा मांगा था, तूने मुझे क्या दे दिया। घर के दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले ही घर के दीपक होते हैं, लेकिन रोशनी बेटियां भी कम नहीं देती। मुझे लगता है ये किताबों का कीड़ा तेरे दिमाग में ज्यादा ही घुस गया है। ये देख छोरी, ये किताबें डिग्रियां लड़कों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बापू नहीं। अरे हट से बहुतों की तेरी लिखाई पढ़ाई। एक मिनट रुक जरा। जी चौधरी साहब, जिस रिश्ते की हमने बात की थी ना उसे पक्का कर दीजिए। बेटी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। लड़की अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की शादी में बहुत बैठी रहेगी। तेरी शादी होगी और बस शादी। आपका और आपने अपना हाल क्या बना के रखा हुआ। 20 सालों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आपने नशा कर करके खुद की हालत देखो क्या बना के रखी है। डॉक्टर साहब नहीं, वो डॉक्टर मैडम है। वो देखो डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में एक गरीब आदमी आपको क्या दे सकता है। एक वादा कि कभी बेटियों का ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तुमने दूल्हा और दूल्हा के सिवा कुछ ना सोचा, हर वक्त मार के सिवा कुछ ना दिया। मैं वही गुड्डी हूँ। गुड्डी? जी वही गुड्डी, जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहते थे। गुड्डी मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तुम्हारा एहसान दिखाया। याद है ना वो एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था और मुझसे कहा था कि एहसान मान जो तू अपने जिंदा है, वरना तब का गला दबा के मार दिया होता। गुड्डी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। एहसानमंद हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का जिसने मेरी जान भाई ये बच्चों की मेहनत देखिए। हज़रात मोहतरम, इस मौका पर उस्ताद मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल साहब की एक खूबसूरत नज़म समाप्त करें। मैं शहर गाँव की बेटी हो, तुम हो नर्म नाजुक सी तितलिया, यहाँ जोर से चले आंधिया, यूं न बल संभल कर उड़ा करो। मेरे शहर गाँव की बेटी हो, मेरे शहर गाँव की बेटी हो। है अगर फराज की जस्तजू, रखो रूह को भी बावजू, रहो पाक दामन दुआ करो। मेरे शहर गाँव की बेटी हो, मैं शहर गाँव की बेटी हो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, अलग पहचान देता है कहानीकार औरत को। फिर एक दिन उनकी किस्मत में लिखी जाती है रुसवाई, फिर एक दिन उनकी किस्मत में लिखी जाती है रुसवाई। जमाने में समझते हैं जो कारोबार औरत को, इसी का रूप धारे फिर रही है कुछ चुड़ैले भी, इसी का रूप धारे फिर रही है कुछ चुड़ैले भी। मैं औरत ही नहीं कहता किसी मक्कार औरत को। सलाम उन औरतों पर जो के माए हैं शहीदों की, सलाम उन औरतों पर जो के माए हैं शहीदों की। सलामी पेश करता हूँ मैं 100 बार औरत को, सलामी पेश करता हूँ मैं 100 बार औरत को। शुक्रिया वसल्लम। इस मौके पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे इस भाई ने अपनी बेटी के साथ किया है वैसा आप मत करना। मैं इस समाज से पूछना चाहती हूँ कि आपको माँ चाहिए, आपको बहन चाहिए, आपको बीवी चाहिए, फिर
फिर आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए? डॉक्टर